हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग बाय नेहा खुलवे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है जिससे आप एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर पाएंगे। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उसका जो इम्पैक्ट है आपको उस कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपको देखने के मिलेगा। यहाँ पे आपको कंपनी का एनालिसिस करते समय आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो है ग्रोथ। ये आपको देखनी है ग्रोथ, जो देखनी है वो ग्रोथ देखनी है आपको प्रॉफिट के टर्म्स में, वो देखनी है आपको रेवेन्यू के टर्म्स में, और वो देखनी है आपको कैश फ्लो में कितना इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे आपको देखना है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कितना ग्रो कर रहा है। साथ ही में आपको ये भी चेक करना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना है जो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं। जो रेवेन्यू है, अगर आप रेवेन्यू को चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी की टोटल इनकम के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर आप इसे प्रॉफिट के साथ कंपेयर करके अगर आप इसे चेक करते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर पता चलती है कि जो कंपनी है उसका जो रेवेन्यू के इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, जिससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कंपनी कैसा बिजनेस अभी परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे आपका रेवेन्यू को और प्रॉफिट को देखना, दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ देख करके चल रहे हैं, यहाँ पर आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्रॉफिट्स को चेक नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई कंपनी अपनी जो सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर दे रही हो, या फिर कंपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अपनी डेप्थ को इंक्रीज़ कर रही हो, कहीं से लोन ले रही हो। तो अगर आप सिर्फ रेवेन्यू का इंक्रीज़ देखते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं पता चलेगी कि कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, कंपनी का बिज़नेस किस तरीके से रन कर रहा है, उससे जो रेवेन्यू उसका इंक्रीज़ हो रहा है उसका रीज़न प्रॉफिट का बढ़ना है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट को भी ज़रूर देखना है। आप शेयर मार्केट में तभी पैसा कमा सकते हैं जब आप एक सही टाइम पे किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, और साथ ही में जब वो अपने पीक में पहुंच जाए आप एक सही टाइम पे उसे अपना प्रॉफिट बुक करके उसे एग्ज़िट कर लें। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में फ्री में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल इन्वेस्टिंग बाय नेहा खुलवे को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी तो उसका आपको अपडेट मिल जाएगा। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको बताएगा कि जो कंपनी है वो एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर लॉस। कैश फ्लो में आपको नेट कैश फ्लो चेक करना है। आपको देखना है कि जो नेट कैश फ्लो है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। नेट कैश फ्लो के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो है रेशियोज़। यहाँ पे आपको अलग अलग फाइनेंशियल रेशियोज़ चेक करनी है, जैसे डेप्थ इक्विटी रेशियो। डेप्थ इक्विटी रेशियो में आपको देखना है कि जो कंपनी है उसकी जो डेप्थ इक्विटी रेशियो है वो कितनी है, और वो प्रीवियस ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। अगर किसी कंपनी की जो डेप्थ इक्विटी रेशियो है वो बढ़ रही होती है तो इसका मतलब होता है कि जो कंपनी में जो कर्जे हैं, जो उधार है, जो डेप्थ है वो बढ़ रही है, और ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके अगेंस्ट अगर कोई कंपनी में आप देखते हैं कि जो डेप्थ इक्विटी रेशियो है ये ईयर बाय ईयर कम हो रही है, तो इसका मतलब है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप इसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आप इसे सोच सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो आपको देखनी है वो है पीई रेशियो। पीई रेशियो आपको बताती है कि किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अगर पीई रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो कंपनी का शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, और अगर पीई रेशियो कम है तो उसका मतलब है कि जो कंपनी का शेयर है वो अंडर वैल्यूड है। यहाँ पर आपको जो कंपनीज़ हैं उससे एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी को
या जो कंपेयर करना है या तो किसी कंपनी को उसके सेक्टर से कंपेयर करना है या फिर उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कंपेयर करना है। सपोज़ कीजिए अगर आप FMCG सेक्टर की कंपनीज़ का PE रेशो चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ब्रिटानिया और HUL को आपस में कंपेयर कर सकते हैं उनकी PE रेशो के बेसिस पे। लेकिन अगर आप ब्रिटानिया के साथ कोई फार्मा कंपनी को या फिर किसी और सेक्टर की कंपनी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एक ही सेक्टर की कंपनीज़ को आपस में कंपेयर करना है। PE रेशो के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस लिंक में भी जा कर के PE रेशो वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो आपको चेक करनी है वो है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE हमको बताता है कि अगर हम किसी कंपनी में जो पैसे लगा रहे हैं उसके रिटर्न में वो कंपनी हमें कितना कमा करके वापस दे रही है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें आपने 100 रुपये से कोई बिज़नेस शुरू किया, वहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। तो यहाँ पर जो आपका ROE हो गया वो हो गया 20%। लेकिन आपने एक दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करा, वो भी आपने 100 रुपये से ही स्टार्ट किया, लेकिन जब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ आपका 40 रुपये का। तो इस केस में जो ROE हुआ है वो हुआ है 40%। इसी तरह से आपको कंपनीज़ के ROE चेक करने हैं। जो भी कंपनी का ROE ज़्यादा होगा वो कंपनी अच्छी होगी। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो आपको चेक करनी है वो है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। अगर किसी कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो हाई है तो आप उस कंपनी को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आपको उस कंपनी से एक रेगुलर इनकम टाइम पे मिलती रहेगी डिविडेंड के रूप में। जैसे ITC है, ITC का आप देख सकते हैं कि ITC का जो शेयर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन ITC जो है वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है, तो बहुत से लोग डिविडेंड के लिए उसको अपने पोर्टफोलियो में बाय करके रख लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल इन्वेस्टिंग बाय नेहा कुलबे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।